झूठ बोलने की इतनी जल्दी रहती है, बीमारी है। जैसे भाजपाइयों को झूठ बोलने की जो बीमारी है, तो उनको लगता है अरे सुबह हो गई अभी तक कोई झूठ नहीं बोला, तो दिन कैसे बीतेगा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। बीजेपी को लेकर कह दिया कि पार्टी को भूलने की बीमारी है, और यह आरोप उन्होंने अपनी पत्नी के वोट काटने को लेकर दिए गए बयान पर दिया। दरअसल बीजेपी की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर कहा गया था कि अनीता सिंह सुल्तानपुर से वोटर हैं। इसी का जवाब देने के लिए सोमवार को संजय सिंह मीडिया के सामने आए। अब वो एफिडेविट की बात कर रहे हैं, बिना चेक किए, बिना समझे, बिना जाने, क्योंकि झूठ बोलने की इतनी जल्दी रहती है, बीमारी है। जैसे भाजपाइयों को झूठ बोलने की जो बीमारी है, तो उनको लगता है अरे सुबह हो गई अभी तक कोई झूठ नहीं बोला, तो दिन कैसे बीतेगा। तो उन्होंने एक एफिडेविट डाल दिया बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ जाने। वो एफिडेविट है जनवरी का, मनोज तिवारी जी। और अपने उस मूर्खाधीश आईटी सेल वाले को बताइए, जो झूठों का सरदार है। ये देखिए, ये 4 जनवरी को बाकायदा सुल्तानपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में वहां का वोट डिलीट करने का प्रार्थना पत्र दिया गया है। 4 जनवरी 2024 को ये लेके आया हूं मैं। और जो सुल्तानपुर में वोट था पत्नी का, उस वोट को काटने के लिए ये देखिए यहां पे साइन किया हुआ है, देख लिया बीजेपी वालों, भारतीय झूठा पार्टी वालों, देखा तुमने। सुल्तानपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में एप्लीकेशन दिया गया है 4 जनवरी 2024 को कि हमारा वोट काट दिया जाए। समझ में आ गया या फिर से समझाऊं? ये झूठ बोलने की बीमारी से निकलो तुम लोग। देश का सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने। दिल्ली के अंदर पूर्वांचलियों का अपमान नहीं होने देंगे। मेरी पत्नी जौनपुर से है, पूर्वांचल से है, और तुम चाह रहे हो उनका वोट कटवा दो। दिल्ली भर में तो कटवा रहे हो। संजय सिंह बोलता है इसी को सबक सिखाओ। ये रिसीविंग मैं मीडिया के साथ अभी शेयर कर दूंगा, आप लोग भी इसको दिखाइए और चलाइए। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने खुलासा किया कि जिस महिला के नाम से उनकी पत्नी का नाम कटवाने की अर्जी दी गई है, असल में उस महिला ने अर्जी दी ही नहीं, बल्कि उसके नाम से किसी और ने दी है। लिहाजा अब संजय सिंह मनोज तिवारी और अमित मालविया के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से पत्रकार वार्ता के माध्यम से ही सारी बातें डिटेल में करूं। और ये देखिए, जो मधु जी हैं, उन्होंने 24 दिसंबर को एप्लीकेशन दी है वोट काटने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये मधु जी कौन है, ये संजय सिंह से पूछिए। मतलब दुष्टों का समूह है भारतीय जनता पार्टी। अब आप समझिए कि वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन भी देना, और मैं बताऊं कि कौन है। जब इनके पते पे जाके पूछा गया तो कहने हमें नहीं मालूम कि किसने हमारे नाम से एप्लीकेशन दे दिया। अब किसी को क्या गरज पड़ी हुई है, वो हमारी पत्नी का वोट कटवाने के लिए किसी को क्या गरज पड़ी हुई है, क्यों एप्लीकेशन देगा? तो ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने ये एप्लीकेशन दी है। और इस पूरे मामले को लेके कल से उन्होंने, जो आज से मनोज तिवारी जी ने और अमित मालवीय जी ने जो मेरे परिवार को और मुझे अपमानित किया है, बदनाम किया है, 30 साल का मेरा सार्वजनिक जीवन है, इस तरह के झूठे आरोप लगाए हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, इन दोनों लोगों के खिलाफ
मैं डिफेमेशन का मुकदमा करूंगा, इन दोनों लोगों को न्यायालय में लाऊंगा और वहां पे इनको एक एक बातों का जवाब देना पड़ेगा। अमित मालवीय और मनोज तिवारी के खिलाफ जो उन्होंने झूठ बोला है, जो उन्होंने अपमानित किया है मुझे और मेरे परिवार को, पत्नी को, तो उनको न्यायालय में आके इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा। संजय सिंह ने तो बीजेपी नेताओं को दुष्टों का समूह तक कह दिया है। हालांकि चुनावी मौसम में जुबानी हमलों की कोई सीमा नहीं होती। ऐसा लगता है कि नेताओं में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लग जाती है, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर तो बात बहुत आगे निकल चुकी है।